हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो किस लिए होने वाली है। तो ये वीडियो है BAM इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए और ये सब्जेक्ट का कोड है BSKG 178। और बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है इकाई 2 यूनिट 2 राजनीति का विषय क्षेत्र धर्म अर्थ और नीति। हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हम आपके बुक की रूपरेखा के हिसाब से ही इस वीडियो को बनाई है हमने, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही आसान लैंग्वेज है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि राजनीति का अध्ययन केवल शासन और शक्ति के संघर्ष तक सीमित नहीं है। इस एक बहुआयामी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए जो समाज के विभिन्न पहलू से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। राजनीति धर्म अर्थ और नीति के परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आकार लेती है। हम यह समझेंगे कि राजनीति किस प्रकार से समाज की संरचना वर्गों और व्यक्तियों को प्रभावित करती है और यह कैसे समाज की समृद्धि या दरिद्रता, शांति या हिंसा, न्याय या असमानता का निर्धारण करती है। यह इकाई छात्रों को यह समझने में मदद करती है कि राजनीति को एक परिष्कृत दृष्टिकोण से किस प्रकार देखा जा सकता है और यह धर्म अर्थ और नीति के क्षेत्र में किस प्रकार से परस्पर क्रिया करती है। तो जो राजनीति का विषय क्षेत्र है उसको हम धर्म अर्थ और नीति के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो किस प्रकार क्रिया करती है। इसकी प्रस्तावना, जिसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। राजनीति एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती रहती है। राजनीति विचारों का जन्म और विकास समाज के अन्य पहलुओं से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे धर्म अर्थ और नीति। प्राचीन काल में धर्म और राजनीति एक दूसरे के पर्याय माने जाते थे। धर्म समाज का एक अभिन्न हिस्सा था और राजा की भूमिका समाज को धर्म के सिद्धांतों पर चलाने की थी। आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान की स्थापना हुई तो धर्म और राजनीति को अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन वास्तव में इनका आपस में गहरा संबंध है। इस इकाई में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार राजनीति धर्म अर्थ और नीति से प्रभावित होती है और इनका परस्पर संबंध किस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक संरचना को आकार देता है। हमेशा से जो राजनीति है वो धर्म को प्रभावित करती आई है और इस बार भी और आज के समय में भी राजनीति धर्म को प्रभावित करती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, राजनीतिक विचारों का धर्म अर्थ एवं नीति से संबंध काल। पहला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय समाज में राजनीति और धर्म का संबंध बहुत ही गहरा था। वेदों और उपनिषदों में नीति और धर्म की परिभाषाएं दी गई हैं जिनका पालन शासक और प्रजा दोनों पर आधारित था। उदाहरण स्वरूप, राजा को राजधर्म का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी जनता के कल्याण और धर्म की रक्षा करना थी। दूसरी ओर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच के रिश्ते को स्पष्ट करता है, जिसमें राज्य की शक्ति, उसका अर्थशास्त्र और उसकी नीति सभी एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। मध्यकाल में जब इस्लामी शासकों का शासन हुआ तब शरीयत कानून का पालन भी राजनीति का हिस्सा बन गया। मध्यकाल के बाद पश्चिम विचारधारा, दूसरा पॉइंट है ये, विचारधारा का प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा। यहाँ धर्म और राजनीति के बीच एक निश्चित दूरी बनाने की कोशिश की गई। इस काल में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के प्रभाव से अर्थशास्त्र राजनीति का एक प्रमुख घटक बन गया। आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता और श्रमिक अधिकारों की बहसें राजनीति के मुख्य मुद्दे बन गई, क्योंकि राजनीति और धर्म को अलग किया जा रहा था ताकि वो एक दूसरे को प्रभावित ना करें। अगला पॉइंट है, वर्तमान काल में जब हम राजनीति को देख रहे हैं तो हमें यह समझना होता है कि धर्म अर्थ और नीति एक दूसरे के बिना राजनीति का पूर्ण रूप नहीं हो सकते। इन तीनों का समग्र प्रभाव ही किसी देश की राजनीति की दिशा को तय करता है। जाहिर सी बात है, कोई भी कानून, कोई भी काम धर्म अर्थ और नीति को प्रभावित करता है और राजनीति को भी प्रभावित करता है। जब अगर राजनीति में कोई भी हलचल होगी तो धर्म और नीति को और अर्थ को, तीनों को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है धर्म। धर्म का राजनीति पर प्रभाव सदियों से रहा है और यह प्रभाव सभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक रूप में सामने आया है। भारतीय संस्कृति को धर्म और राजनीति का एक विशेष रिश्ता रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल में राजा को धर्म का
पालनकर्ता और समाज का मार्गदर्शक माना जाता था। इस प्रकार बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म ने राजनीति के लिए नैतिक दिशाएं दी। धर्म का उद्देश्य केवल आस्था या पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में सामूहिक व्यवस्था, न्याय और शांति बनाए रखने के लिए था। क्योंकि समाज में अलग अलग तरह के धर्म के लोग थे, अलग अलग तरह जाति के लोग थे, तो शासक को ये ज्ञान होना ज़रूरी था कि क्या करने से उन्हें ठेस ना पहुँचे और उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जब धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया गया, तब कभी कभी इसके परिणाम घातक रहे। धर्म का राजनीति में प्रयोग अक्सर सांप्रदायिक तनाव और विभाजन का कारण बन सकता है। उदाहरण के तौर पर धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दे भारतीय राजनीति का एक जटिल पक्ष रहे हैं। इसके विपरीत अगर धर्म राजनीति को सामाजिक न्याय और समानता का आधार बनाता है, तो यह समाज को बेहतर दिशा दे सकता है, जैसे कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों में देखा गया है। आज के समय में अगर धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो काफ़ी समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र और राजनीति का संबंध हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। आर्थिक असमानताएं, गरीबी, बेरोजगारी और धन का असमान वितरण, ये सभी राजनीति के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। यदि एक समाज में आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं, तो राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। भारतीय राजनीति में जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता की बात नहीं की गई, तब तक सशक्त लोकतंत्र की परिकल्पना अधूरी थी। क्योंकि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, तो लोकतंत्र की परिकल्पना अधूरी ही रहेगी। क्योंकि अगर हमारा देश विकास नहीं करेगा, तो हमारी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होगी और हमारा देश अच्छा लोकतंत्र देश नहीं बन पाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति में अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करता है। यह ग्रंथ शासन के आर्थिक नीतियों और राजस्व संग्रहण के तरीकों पर आधारित था। आधुनिक काल में जब औद्योगिकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो राजनीतिक निर्णयों में अर्थशास्त्र ने प्रमुख भूमिका निभाई। आज के समय में आर्थिक विकास और पूंजीवाद के सिद्धांत राजनीति को नियंत्रण करने वाली मुख्य तत्व हैं आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि अगर ये आर्थिक विकास और पूंजीवाद अगर ये डगमगाए, तो राजनीति का कोई काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि यही आज को नियंत्रित कर रहे हैं। नीति, नैतिकता का राजनीति पर प्रभाव एक स्थायी और केंद्रीय बिंदु रहा है। राजनीति का उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए कार्य करना होता है, और यह काम केवल अच्छे नीतिगत निर्णयों के माध्यम से किया जा सकता है। यदि राजनीति में नैतिकता का अभाव हो, तो यह भ्रष्टाचार, शोषण और अन्याय को जन्म देती है। गांधी जी ने हमेशा यह कहा था कि राजनीति का आधार सत्य और अहिंसा होना चाहिए, जो उनके दृष्टिकोण से मानवता का सर्वोत्तम मार्ग था। अगर राजा तानाशाह निकला, तो प्रजा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आधुनिक राजनीति में भी नीति और नैतिकता का महत्व बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई देश लोकतंत्र की ओर बढ़ता है, तो वह जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी जैसे नैतिक सिद्धांतों को प्रमुखता दी जाती है। भारतीय राजनीति में भी नैतिकता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है, चाहे वह संविधान की भूमिका हो या फिर सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए संस्थान। हमारे यहाँ काफ़ी सारे NGOs बने हुए हैं जो बुरे कामों को होने से रोकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सारांश कि ये चैप्टर या ये यूनिट कहना क्या चाहती थी। इस इकाई में यह स्पष्ट किया गया है कि राजनीति केवल शक्ति के खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धर्म, अर्थ और नीति के परस्पर संबंधों का परिणाम है। इन तीनों तत्वों के बिना राजनीति का समग्र स्वरूप अधूरा है, ये मानना पड़ेगा। धर्म समाज को नैतिक दिशा देता है, अर्थशास्त्र राजनीति की वास्तविकता को निर्धारित करता है और नीति राजनीति को सही दिशा प्रदान करती है कि हमें समाज को कैसे तरीके से चलाना है। इस प्रकार राजनीति एक समृद्ध और सशक्त समाज की संरचना को सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखती है, ना किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव, ना इधर ज़्यादा झुकाव, बीच में संतुलन बना के रखती है। तो अगर आपको इस यूनिट से किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।